अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आप देखेंगे ऐसे रोमांटिक ड्रामास जो आपको एक रोमांटिक लाइफ की यादों में ले जाएंगे। ये ड्रामास आपको ज़िंदगी का अक्स नजर आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है। प्यार दीवानगी है एक रोमांटिक ड्रामा सीरियल है। इस ड्रामे की व्यूअरशिप मिलियंस में है और हाई रेटिंग के साथ ये देखने वालों को इम्प्रेस कर गया। मदाहों की जानिब से भी इस ड्रामा सीरियल को खूब सराहा गया। प्यार दीवानगी है में समी खान, नीलम मुनीर, शुजा असद, मतीन यानी कि गुल राना और दीगर अदाकार मरकजी किरदार निभा रहे हैं। नीलम मुनीर शुजा असद से मोहब्बत करती हैं और अपनी फूफा और बहन की मुखालिफत के बावजूद भी उससे मिलना नहीं छोड़ती और मिलने का कोई न कोई बहाना निकाल लेती है। एक सीन में नीलम मुनीर कॉलेज जा रही होती है। उसकी बहन उन्हें शुजा के साथ जाने से मना कर देती है। शुजा को यूं खड़ा देखकर नीलम मुनीर अपनी चप्पल तोड़कर बहाना बनाती है और बहन से कहती है, मैं दूसरी चप्पल पहनकर आती हूँ। दूर जाकर खड़ी हो जाती है कि बहन चली जाए तो वो शुजा के साथ जा सके। यानी इश्क को मुकम्मल तौर पर अंधा दिखाया गया। ड्रामा सीरियल मैं मर गई शौकत अली। मैं मर गई शौकत अली एक रोमांटिक ड्रामा है जो कि मशहूर राइटर खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है। इसमें इन्होंने एक मुनफरिद इशू उठाया है। मैं मर गई शौकत अली की कहानी एक पसमानदा गांव में रहने वाली राखी और शोका के गिर्द घूमती है। दिलकश गांव की लड़की राखी अपने मंगेतर के साथ गहरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। ये ड्रामा पाकिस्तान के दही इलाकों में जागीरदाराना निज़ाम और समाजी ढांचे को उजागर करता है। इस ड्रामे में सोफिया लोरीन ने मरकजी किरदार निभाया और इसे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया। ड्रामा सीरियल जिंदगी एक पहेली एक रोमांटिक सीरियल है जो 3 बहनों महनाज, मलिहा और फायजा की एक दिलचस्प कहानी है। उनके वालिद के काफ़ी माली नुकसान के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। मामलात नीचे की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि महनाज को हर कदम पर समझौता करने को कहा जाता है। इस वक्त घरेलू तनाव बढ़ने के साथ मलिहा ने अपने ख़ानदान के लिए कदम बढ़ाने का फैसला किया। जब वो अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी कमाने के लिए जदोजहद कर रही है तो उसका सामना एक मेहरबान नौजवान फहद से होता है जो उसकी हिमायत को यकीनी बनाता है। ज़िंदगी एक पहेली 3 बहनों की कहानी है जो मुश्किलात के बावजूद पीछे हटने से इनकार करती हैं। आजमाइशों और मुसीबतों के दरमियान क्या महनाज को सुकून मिलेगा या वो मोहब्बत और एहतराम के लिए जदोजहद जारी रखेगी। ड्रामा सीरियल भोली बानो एक लव स्टोरी सीरियल है। इस सीरियल में बानो और सैयद जिब्रान की मोहब्बत बेहद फैसिनेट करती है। सीरियल की कहानी एक सादा और मासूम लड़की बानो के गिर्द घूमती है। उसके वालिदैन की वफ़ात के बाद उसे अपनी नानी के पास रहना पड़ता है। बानो के लिए ज़िंदगी तब बदलती है जब अंदरूनी सिंध का एक लैंडलॉर्ड ताजदार उससे प्यार कर बैठता है। बानो अपनी मोहब्बत से बेखबर होती है। उसके फ़ौरन बाद बानो और उसके रिश्तेदार के बेटे सुबान से शादी कर लेती हैं। सुबान की माँ और बहनें उसे पसंद नहीं करती। उसकी बहन की शादी ताजदार से हो रही होती है लेकिन वो बानो से इजहार मोहब्बत करता है और उसकी मदद करने में हर कदम आगे है। मगर बानो एक वफादार लड़की होने की वजह से उससे किसी किस्म की मदद नहीं चाहती। ड्रामे के मरकजी किरदारों में हिबा बुखारी और सैयद जिब्रान हैं। ड्रामा सीरियल रूबरू इश्क था एक रोमांटिक स्टोरी सीरियल है। नाज़रीन इस सीरियल को मुद्दतों याद रखेंगे। ड्रामे की कहानी सलवा और अलमीर के गिर्द घूमती है जो यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। इन दोनों का मुश्तरका दोस्त अयान टॉम बॉय टाइप था लेकिन हमेशा अलमीर के साथ ज़्यादा देखा जाता था। सलवा और अलमीर दोनों उस लड़के की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, दिल की हर बात उसके साथ शेयर करते हैं। वह गुजरने के साथ उन तीनों बहनों की ज़िंदगियों में तब्दीली आना शुरू हो जाती है और सलवा और अलमीर शादी कर लेते हैं। लेकिन एक मोड़ पर यह कहानी मोहब्बत की तकूनी शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसका नतीजा मौत और उम्र कैद की सूरत में ज़ाहिर होता है। दूसरी जानिब एक और किरदार वहाज का है। अपनी बहन का बदला लेने को वो अपना मिशन बना लेता है जिसके बाद ये कहानी बदले और इंतकाम का रुख इख्तियार कर लेती है। अब देखना होगा कि सलवा और अलमीर और अयान की मोहब्बत से शुरू होकर इंतकाम पर पहुंचने वाली कहानी में किस्मत, अफसोस, दुख और मुश्किलात के बाद किसकी ज़िंदगी
खुशगवार और किसकी जिंदगी बेरंग होकर जहन्नुम बनेगी। ड्रामा सीरियल बेपनाह। बेपनाह भी एक बेस्ट स्टोरी सीरियल है। ड्रामा बेपनाह एक रोमांटिक ड्रामा है जो कि हम टीवी पर नशर हुआ था। इस ड्रामे को अपनी तहरीर और रोमांस के लिए खूब पसीराई मिली। 2022 में इस ड्रामा सीरियल को कैरेक्टर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। ड्रामा सयानी इतनी ज़्यादा पॉपुलर कास्ट पर मबनी नहीं था, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इस ड्रामा सीरियल में कहानी गुल और रुशना नामी दो नौजवान लड़कियों के गिर्द घूमती है। ड्रामे में इशाल फयाज और कंवल खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। रुशना, जिसका कैरेक्टर इशाल फयाज ने अदा किया है, एक लापरवाह और खुदगर्ज लड़की है। गुल, जिसका रोल कंवल खान ने अदा किया, एक हसास और खामोश लड़की है। रुशना एक छोटी सी गलती करती है जिसने खानदान की हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ड्रामा सीरियल ये रहा दिल। ये रहा दिल हम टीवी पर 2017 को नशर हुआ। ड्रामे में यमुना जैदी हयात के कैरेक्टर में बिल्कुल यूनिक नज़र आ रही हैं। यमुना जैदी के मदे मुकाबिल अहमद अली अकबर ज़की के किरदार में थे। ड्रामे की कहानी कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स पर मबनी थी, जिसमें हयात एक शौक चंचल और बहुत ही बातूनी लड़की है जो अपनी वालिदा की मौत के बाद पूरे घर में अकेली रहती है और उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हयात राइटर है, उसे कहानी लिखने का बहुत शौक है, जिसके लिए उसे सफ़र करने की भी ख्वाहिश है। हयात के वाहिद दोस्त ने उसे बर्थडे पर नेपाल का टिकट दिया, जिसके बाद निकाल में उसकी ड्रामाई मुलाकात ज़की से होती है। ज़की निदा से मोहब्बत करता है, जो मॉडल है। ज़की के घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होते। हयात को वापसी आने पर पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसका घर धोखे से बेच दिया, जो ज़की के वालिद ने खरीदा था। ड्रामे में ट्विस्ट तब आया जब ज़की को हयात से मोहब्बत हो गई। ड्रामा सीरियल कैसे तुमसे कहूँ। कैसे तुमसे कहूँ हम टीवी पर 2015 को नशर हुआ, जिसमें सबा कमर के साथ अदील चौधरी और अफान वहीद शामिल हैं। ड्रामे की कहानी अनमता के गिर्द घूमती है, जिसकी मंसूर से शादी हुई है और वो 2 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। मंसूर अपनी फैमिली की तरफ से एक लापरवाह शख्स है, जिसे अनमता अपने ख़ानदान वालों के सामने जाहिर नहीं करती और उन्हें वो अपना रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खुशगवार दिखाती है। अनमता बेटे की सालगिरह खानदान को जमा करके मनाती है। वहीं मंसूर अपने बिजनेस पार्टनर बख्तियार की तबीयत ख़राब होने की वजह से बेटे का सालगिरह भूल जाता है। बाद में इनके दरमियान बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, मगर अनमता अपने घर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक एक बेस्ट सीरियल है। इसमें आप देखेंगे कि 2 मेन किरदारों सहर और समीन के ताल्लुकात को बहुत आजमाया गया। सहर और समीन बहुत से मुश्किल हालात से गुजरे हैं, जहां हर एक ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। सहर ने भी समीन को मार खाते हुए देखा। उसका ख्याल रखने के बाद वो मज़ीद करीब हो गए। समीन ने अब सूरत हाल को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके साथ सहर था, एक प्यार करने वाला शौहर। सहर ने देखा कि किस तरह राफे के कभी इरादे अच्छे नहीं थे। उसने आधी रात को उसके कमरे में घुसने की कोशिश की। उसने इसे प्रपोज किया और जब उसने इनकार कर दिया तो उसे तंग करता रहा। अब जब सहर समीन के साथ चली गई तो हारे हुए राफे ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसे बताया कि समीन की जान को खतरा है, ताकि अगर वो अपने शौहर की हिफाजत करना चाहती है तो राफे के साथ राब्ते में रहे। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की पाकिस्तानी टीवी ड्रामास के शायकीन का फेवरेट ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे। हम टीवी का ये ड्रामा इस लिहाज से भी यूनिक है कि इसकी कहानी गैर मुतवक्के मोड़ ले लेती है, जिसकी वजह से ये नाजरीन की मुसलसल दिलचस्पी का सबब बना रहता है। हम कहाँ के सच्चे थे उमेरा अहमद के नावल पर मबनी है। इसकी ड्रामाई तश्कील भी मुसन्निफा ने खुद ही की। ड्रामे की हिदायत हारून रिंद ने दी हैं, जिसके 3 मरकजी कैरेक्टर महरीन, मशाल और असवद हैं, जिनके दरमियान मोहब्बत की एक रिवायती मुसल्लस है। ये ड्रामा सीरियल मुतवस्सत तबके के घराने के अफराद के गिर्द घूमती है, जिसमें आप देखेंगे कि हर एक रिश्ते में रकाबत का जज्बा भी मौजूद है। भाभी को लगता है कि उसकी नंदें सोशली और फाइनेंशियली उससे ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहानी उल्टी भी होती जा रही है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का काउंटडाउन। अगर आपको ये काउंटडाउन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें।